दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में और आज के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन की थी अबाउट प्रेजेंट टेंस। हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कशन करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आज हम पास्ट टेंस को जो है वो डिटेल में समझेंगे। इसकी जो 4 काइंड्स हैं वो कहाँ-कहाँ यूज़ होती हैं, किस-किस जगह यूज़ होती हैं, वो सारा आज हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट टेंस की वीडियो या फिर क्लासिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी 2 वीडियोज़ जो हैं वो जल्दी से देख लें। बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नंबर 1 है, हम पहले तो पास्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट टेंस क्या होता है, देखो पास्ट, जब भी हम बात करते हैं पास्ट के बारे में तो क्या मतलब होता है कि वो एक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। पास्ट टेंस भी उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो चीज़ें क्या हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, चाहे वो 1 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पहले समय में पहले ही जो है वो हो चुका है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, आई फिनिश्ड माई वर्क लास्ट नाइट, मैंने अपना काम कल रात को ही फिनिश कर लिया था, तो ये भी क्या है, हो चुका है। टॉम परफॉर्म्ड इन द शो, टॉम ने क्या किया, शो में परफॉर्म किया, है ना, वो ऑलरेडी कर चुका है। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए इंतजार कर रही थी। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक्शन क्या है, हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सोनू हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर वी रीच्ड, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही सोनू क्या है, वहां से जा चुका था। तो ये एक्शन क्या है, ये एक्शन भी जो है वो हो चुका है, पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। अल्फ्रेड हैड बीन कुकिंग द मील बिफोर वी रीच्ड देयर। ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो करते हैं, उन एक्शंस को शो करते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब पास्ट टेंस की बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। पास्ट टेंस 4 तरह का होता है। कौन सा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी हम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोल लीजिए, या पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 तरह के आ जाते हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, या तो फिर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, एक ही बात है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है अनफिनिश्ड एक्शंस के साथ, स्टेट के साथ, ये हैबिट्स जो हमारी पास्ट में थी। जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जो सिंपल टेंसेस हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो कोई फैक्ट्स या हमारी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है हमें अगर फिनिश्ड एक्शंस को एक्सप्रेस करना है, कोई ऐसा फिनिश्ड या फिर ऐसे स्टेट्स को एक्सप्रेस करना है जो पास्ट में हुए थे, ये कोई ऐसी हैबिट्स जो पास्ट में जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा थी या अभी भी है, पास्ट से जो है वो अभी तक है। ठीक है, और साथ में हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम, हमारी इच्छा होती है कि जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे कितना अच्छा होता अगर मेरे पास वो होता, मेरे पास वो कार होती, मेरे पास ऐसा घर होता, मेरे पास ऐसा, हमारी विशेस होती हैं ना, बहुत सारी विशेस होती हैं। तो अगर हमें अपनी किसी विश को भी एक्सप्रेस करना है तो हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। अब विश एक्सप्रेस करनी है तो हम अपने बारे में बात करेंगे, हम बोलेंगे ना कितना अच्छा होता अगर मेरे पास घर होता। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो सेंटेंस में क्या आएगा, आई आएगा। तो आई के साथ क्या जो होता है वो यूज होता है, आई के साथ हमेशा यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या, यू हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगा। ठीक है, आई के साथ हमेशा वर यूज होगा जब हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, हमारी विश एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल लीजिए तो आप क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल होता है, आई विश इफ आई वर अ सिंगर। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई विश एक्सप्रेस करते हैं तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे कोई सिंपल सा मैं वर्ड ले लेती हूँ, स्लीप। ठीक है, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट एंड थर्ड फॉर्म भी होता है स्लेप्ट। ठीक है, गो, गो का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ऐसे जो है ये बहुत सारे जो है, बहुत सारे आप कोई भी आप वर्ड उठा के लिख सकते हैं, आपको उसकी तीनों फॉर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है,
अब ये तीन जो है ये क्या है सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि इसमें फॉर्मूला क्या है, सेम रहता है जो हमारा एज यूजुअल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हमारा डिड आ जाएगा पहले। अब जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था तो क्या था, हमने डिड की हम क्या यूज करते थे, डू एंड डज यूज करते थे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट होता था वो हमारा अगर ही शी इट या नेम होता था तब हम डज यूज करते थे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होता था तो हम डू यूज करते थे। लेकिन जो हमारा इंटेरोगेटिव है इसमें सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम क्या यूज करेंगे, डिड, क्योंकि डू और डज दोनों की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड ही होती है। ठीक है, अब इसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया। ठीक है, डू नॉट डज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि डू एंड डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। यहाँ पे हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो एफर्मेटिव, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी कार वॉश करी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश्ड, हर कार इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डिड शी वॉश हर कार। नेगेटिव बनाना है तो कैसे, शी डिड नॉट वॉश हर कार। सिमिलरली एफर्मेटिव, ही अराइव्ड यस्टरडे। इंटेरोगेटिव, डिड ही अराइव यस्टरडे। एंड नेगेटिव, ही डिड नॉट अराइव यस्टरडे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। सो ये था सारा सिंपल पास्ट टेंस, बहुत ही ज्यादा इजी है ये। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज करना है, बेसिकली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमने यूज करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, ये उन एक्शंस को शो करते हैं जो प्रोग्रेस में थे। ठीक है, सो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुए थे एंड अभी भी कंटिन्यू ही हैं, अभी भी जो है वो चल ही रहे हैं। ठीक है, एक तो उसके लिए शो होता है, दूसरा कोई हम जैसे कि किसी स्टोरी का बैकग्राउंड जो है जब हम नरेट कर रहे थे, जैसे हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं हम पुरानी, तो क्या बोलते हैं उसमें कि एक गांव था, एक गांव का एक राजा था, या फिर कैसे स्टार्टिंग होती है कि चिड़िया चहक रही थी, पंछी गा रहे थे। ठीक है, सो ये सारा ऐसे जो है वो स्टोरीज को जब हम नरेट करते हैं तो ऐसे नरेट करते हैं, तो तब हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस ही यूज करते हैं। तो ऐसी स्टोरीज को नरेट करने के लिए हम स्पेसिफिकली कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है वो हम यूज करते हैं। थर्ड कहाँ पे यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन अनफिनिश्ड एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट एंड टू एक्सप्रेस चेंज ऑफ माइंड। ठीक है, ऐसे अनफिनिश्ड एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो इंटरप्ट हो गए बाय अनदर इवेंट। ठीक है, मैं कोई काम कर रही थी, वो काम अधूरा रह गया, क्यों, क्योंकि उसको किसी और एक्शन ने बीच में क्या किया, इंटरप्ट कर दिया, या यूं बोलो कि बीच में कोई किसी और एक्शन की वजह से जो है मेरा पहला एक्शन क्या हो गया, अनफिनिश्ड रह गया। ठीक है, सो ऐसे एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं। तो बेसिकली कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में शुरू हुए थे अभी भी चल रहे हैं, स्टोरी बैकग्राउंड को नरेट करना हो तब हम यूज करेंगे, एंड थर्ड अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड। ठीक है, सो सब्जेक्ट हमारा वॉज एंड वर। ठीक है, अब अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट, ठीक है, या किसी का नेम हो, बेसिकली जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम क्या यूज करेंगे, वॉज। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यू वी दे, तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वॉज यूज करेंगे, प्लूरल हो तो हम वर यूज करेंगे। ठीक है, और हम आई, जब आई है तो आई क्या है, आई सिंगुलर है तो आई के साथ भी क्या यूज करना है, हमने वॉज यूज करना है। लेकिन मैंने पहले बताया था कि अगर हम अपनी कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, वर यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये तीन सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव में सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस जेरंड।
इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, मींस वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। सो ये सेम रहेगा, सिर्फ वॉज वर आपने आगे शिफ्ट करना है और साथ में आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, उसके साथ हमने क्या लगा देना है, एक नॉट लगा देना है एंड बाकी रेस्ट पूरा जो है वो सेम रहेगा। अब जैसे क्या है, बर्ड्स वर चर्पिंग, ठीक है, बर्ड्स क्या कर रही थी, चिड़िया चहक रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, बर्ड्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब बर्ड्स जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज किया, वर यूज किया एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी क्या है, हमने सीधा हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट किया, तो क्या बन गया, वर बर्ड्स चर्पिंग। नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिए, तो क्या बन गया, बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग, सिंपल, ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल है, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रही थी। अब यहाँ पे सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो क्या है, सिंगुलर के साथ मैंने क्या यूज किया, वॉज एंड प्लेइंग। इंटेरोगेटिव, वॉज आई प्लेइंग, सिंपल। नेगेटिव के साथ आई वॉज नॉट प्लेइंग। तो देखा ये कितना ज्यादा सिंपल है, आपको बस क्या करना है, आपको इसको जस्ट प्रैक्टिस करना है अपनी डेली लाइफ में, और बाकी आप अपनी जितनी आप अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करते जाएंगे उतने ज्यादा आपको जो है आपकी वोकैबुलरी एंड आपका जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंसेस किस लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं फॉर कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करते हैं, ये उस एक्शन को रेफर करते हैं, इट रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर दैन बिफोर नाउ, इट इज यूज टू मेक क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, ठीक है। ये उस टाइम को रेफर करता है जो अभी से पहले था, बेसिकली जो हमारा पास्ट टाइम था उस चीज को रेफर करता है। और ये क्या क्लियर करता है कि जैसे हम अगर दो इवेंट साथ में हो तो कौन सा इवेंट पहले हुआ फिर बाद में हुआ, ठीक है, उसको ये क्लैरिफाई करता है। जैसे एग्जाम्पल है, जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। अब यहाँ पे दो इवेंट है, क्या कि एक तो जॉन बाहर गया, दूसरा आई अराइव्ड इन द ऑफिस, ठीक है, दो इवेंट हो गए। अब पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, ठीक है। सो जो पहले हुआ उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, जो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, और जो दूसरा इवेंट हुआ वो नॉर्मल हमारा जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। सो क्या सेंटेंस हो गया, जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हर ये बात भी मैंने पहले क्लियर की थी कि जो भी हमारा परफेक्ट टेंसेस होते हैं, कोई भी परफेक्ट टेंसेस हो उसमें क्या यूज होता है, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होगी, ठीक है। साथ में और ये क्या है, हैड, तो हैड क्या है, हम जो प्रेजेंट परफेक्ट जब हमने किया था तब हम क्या यूज करते थे, हैज एंड हैव, ठीक है। अब हैज और हैव दोनों की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई वी यू दे हो, चाहे ही शी इट नेम हो, हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज करेंगे, ठीक है। सो जो पास्ट टेंस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, एक्सेप्ट इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें आपको देखना पड़ता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। बाकी सारे जो जितने भी टेंसेस हैं पास्ट के, ठीक है, तीनों, उसमें हमको सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि मोर और लेस जो बाकियों में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम ही होती है, ठीक है। सो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव में क्या है, एफर्मेटिव में जो है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली एग्जाम्पल, आई हैड डिसाइडेड, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव, हैड आई डिसाइडेड, और नेगेटिव क्या, आई हैड नॉट डिसाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे हमारे क्या है, दो एक्शंस है। पहला क्या कि ट्रेन चली गई, दूसरा क्या, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, तो दो एक्शंस हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट एक्शन जब हमने बताना है कि ये फर्स्ट एक्शन है, ये पहले हुआ है, तब हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, फॉलोड बाय जो नेक्स्ट एक्शन है वो हम बताएंगे इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना है। सो फर्स्ट देखो, द ट्रेन, ट्रेन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड एंड रेस्ट हमारा क्या हो गया, जस्ट लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, हमारा क्या हो गया, बाकी का सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, हैड द ट्रेन जस्ट लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, और नेगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या, नॉट ऐड कर दिया, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन। सो सिंपल है, ठीक है। आपने सिंपल बेसिक्स यूज करके आपने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को भी जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो, और बहुत इजीली आप जो चीजें हैं वो लिख सकते हो। ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो ये चीज है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। नाउ द लास्ट कैटेगरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब परफेक्ट किसके लिए होता है, अभी बताया मैंने, कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। कॉन्टिन्यूअस किस लिए होता है, वो एक्शंस के लिए जो क्या है, प्रोग्रेस में है। ठीक है। सो पास्ट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था काम था, क्या काम था, कि ये उन एक्शंस की कंप्लीशन पे फोकस करता है जो प्रोग्रेस में हैं। अब पास्ट परफेक्ट का काम क्या होता है, ये उन एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस करेगा जो प्रोग्रेस में थे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, उन एक्शन में जो पास्ट में एक्शन था उस पर ही ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स एंड द स्ट्रीट्स वर वेरी वेट। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो है ये बहुत घंटों से बारिश हो रही थी और इसीलिए स्ट्रीट्स क्या है, वेट हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये किस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किस एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस कर रहा है, जो पास्ट में था, जो पास्ट में प्रोग्रेस में था। ठीक है। सिमिलरली, और ये कहाँ यूज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का काम आता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। वो कॉन्सेप्ट भी लेक्चर्स में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तब आपको पता चलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है। सो एग्जांपल देखिए कि शाइना सेड आई हैव बीन गार्डनिंग ऑल आफ्टरनून, ये हमारी एक्टिव वॉइस है। ठीक है। कि शाइना ने बोला आई हैव बीन गार्डनिंग ऑल द आफ्टरनून। अब ये सेंटेंस बोलो, आप चाहे इसको ऐसे बोल लो या आप इसको ऐसे बोल लो, शाइना सेड शी हैड बीन गार्डनिंग ऑल द आफ्टरनून, एक ही बात है। ठीक है। सो जो ये है, जो रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए, बाकी आपको इसकी ज्यादा क्लैरिटी तब होगी जब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ठीक है। हैड के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे बीन लगा दिए, सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हैज हो या हैव हो, दोनों के पास्ट फॉर्म्स क्या है, हैड है, तो हैड बीन आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स, एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे शिफ्ट कर देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, यहाँ पे ये मिसिंग है। ठीक है। एंड फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। एंड नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, शी हैड बीन ट्राइंग। ठीक है। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इंटेरोगेटिव आगे शिफ्ट कर दिया हेल्पिंग वर्ब को, हैड शी बीन ट्राइंग। ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, शी हैड नॉट बीन ट्राइंग। सो ये देख सकते हैं आप कि कितना ज्यादा सिंपल है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। ये इतना ही था। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। जो प्रेजेंट परफेक्ट का काम था वही पास्ट परफेक्ट का काम है। बस फर्क इतना है कि वहां पे एक्शन क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहां पे एक्शन प्रोग्रेस में था, सॉरी प्रोग्रेस में है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में था। ठीक है। यहाँ पे हम पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये एक एक्सरसाइज है लास्ट, एरर स्पॉटिंग की। ठीक है। इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्या है, वेल आई स्पेंड 6 or 7 hours आफ्टर हाई स्कूल फाइंडिंग अ जॉब फॉर मी बट कुड नॉट सक्सीड इन इट। अब इसमें क्या है, दो एक्शंस हैं। ठीक है। दो एक्शन, एक बेसिकली कोई भी जो एक्शन है वो क्या रेफर कर रहा है, किस में रेफर कर रहा है, पास्ट सिचुएशन है। पास्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेंड की जगह क्या आएगा, ठीक है, स्पेंट आएगा। और वैसे क्योंकि स्पेंड जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और स्पेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो स्पेंट है। ठीक है। सो स्पेंड की जगह क्या आएगा, स्पेंट आएगा। सो जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वेल आई
Well, I spent 6 or 7 years after high school finding a job for me, but could not succeed in it. Next क्या है? If I was you, I would have terminated his services then and there. अब इसमें हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? विश एक्सप्रेस कर रहे हैं और मैंने बताया था कि जब भी हम विश एक्सप्रेस करते हैं तब हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज नहीं आएगा. क्या आएगा? वर आएगा. तो क्या सेंटेंस होगा? इफ आई वर यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज देन एंड देयर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू देयर. अब यहाँ पे क्या है? जब भी हम पास्ट टेंसेस में जो है टू यूज करते हैं तो टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी. ठीक है. सो क्या आएगा? यहाँ पे मीट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मीटिंग. ठीक है. बिकॉज टू इज फॉर्म्ड विद फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सेंटेंस क्या बनेगा? लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू हेयर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है? लास्ट सेंटेंस क्या है? Nobody believed him when he said that his son was gone out of the country. ठीक है. अब ये जो है ये आप सबके लिए एक होमवर्क है. सो ये जो है जल्दी से सेंटेंस पढ़िए और मुझे इसका आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके बताइए. ठीक है. मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगी. एंड आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही. बाकी हम फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में एंड तब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टाइप ऑफ टेंस जो कि क्या है? फ्यूचर टेंस. और अगर इस वीडियो को लेके यहाँ पे बीच में कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. मैं वो क्लियर कर दूंगी. ठीक है. सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर. और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइए.